खेल को आप कैसा देखते हैं और यहाँ पे आप आके कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आने से तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है वाकई बहुत सही कार्यक्रम है। और ये सब करने से एक दूसरे से मिलना होता है, अच्छा लगता है। एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं, बच्चों से मुलाकात होती है, सबका मनोबल बढ़ता है। ठीक, धन्यवाद। बड़े कम शब्दों में इन्होंने बताया कि ये एक नेक कार्य है, एक से अनेक लोगों को जोड़ता है, परिवार लोग जुड़ते हैं, एक परिवार से अनेक परिवार की यहाँ पर तलाश पूरी होती है। क्रिकेट तो सिर्फ एक बहाना है, हमें तो एकता बढ़ाना है और एकता बढ़ाने का प्रयास करती हुई JUCL कमेटी। दोनों टीम के डगआउट में समर्थक धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। वातावरण ठंडा हो चुका है लेकिन गर्मजोशी देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। वातावरण जरूर ठंडा है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन गर्मजोशी बढ़ेगी, ये खिलाड़ियों की देन आप देख पाएंगे इस मुकाबले में। स्टेज पर सभी अतिथिगणों का JUCL कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। आपकी बदौलत ये मार्गदर्शन, ये प्यार, ये आशीर्वाद, इसी की बदौलत ये कल्पना हमारी पूरी हुई है। सपना देखने में वक्त नहीं लगता, आप नींद में देख जाते हैं, आप जाग कर देख पाते हैं, लेकिन सपना पूरा करने में किसी की उम्र लग जाती है, किसी का जीवन बीत जाता है और कोई मेहनत करके कम उम्र में ही अपने सपनों को साकार कर लेता है। वैसे ही बहुत कम महीनों में JUCL आप सभी के बीच आया है। अगले वर्ष और बेहतर तैयारियों के साथ हम आएंगे, ये यहाँ से हमारा वादा है। बैक टू यू देबू भाई। बड़ा मैच है, दो बड़ी टीमें आमने सामने हैं। DS ग्रुप के सामने एवी शेड्यूकॉम, नीलेश पारक जी। अच्छा खासा सपोर्ट मिला था इस टीम को पिछले मुकाबले में और DS ग्रुप पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा खेल खेला इनकी टीम ने। अंकित पारक वो की खिलाड़ी नजर आए थे जिन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला था अपनी बल्लेबाजी के फलस्वरूप। व्हाइट बॉल का यहाँ पर इशारा आ सकता है। व्हाइट बॉल तो जरूर है लेकिन रन आउट का विकेट बहुत करीब था। हरिओम फर्निशिंग व्हाइट बॉल पार्टनर, लंबे कदकाठी के अंपायर हैं, बलिष्ठ नजर आ रहे हैं। इनसे आप टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, इसीलिए सोच समझ के अपील करना भैया। अगर गलत अपील कर गए तो फिर अंपायर ये खैर नहीं आपकी। सरकास्टिक है ये चीजें, आप जोश के साथ अंपायर पे दबाव डालिएगा। जितना आप दबाव डालेंगे उतना हमारे अंपायर के ऊपर निखार आएगा, उतना डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट होगी।
मेघ गंगा ग्रुप प्रेजेंट्स JUCL सफर सुहाना बनाना है तो नवीन ट्रेवल से जुड़िए, दादा ट्रेवल से जुड़िए, लेकिन अलग अलग संस्थाओं से जुड़ाव अगर रखना है तो मेघ गंगा से नाता जोड़िए। फिलहाल सांखला ज्वेलर से दोस्ती कर ली है बल्लेबाज ने, बेहतरीन पिकअप 6 रनों के लिए गेंद को पॉइंट बाउंड्री की ओर। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक नजर आ रहे हैं अपने पहले ओवर में, लगातार गेंद जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। एज अ बॉलर एक चैनल पकड़ना होता है, एक ठिकानों में गेंदबाजी करनी होती है दबाव डालने के लिए। अगर आप लगातार अपनी लेंथ वेरी कर रहे हैं मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं बल्लेबाज के सामने। हवा लेके चले गई इस गेंद को उनके समर्थक के पास, जहां उनके समर्थक भारी मात्रा में आज फिर से पहुंच चुके हैं। तालियों की गूंज हो रही है, गूंजे मान कर दिया है बल्लेबाजी टीम ने। पहले ओवर से ही शंखनाद होने लगा है रनों का। कैसा खेलेगी DS ग्रुप की टीम आने वाले ओवर्स में। रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ओवर में हर संभव प्रयास किया है बल्लेबाजों ने, वैसे ही हर संभव प्रयास करने का नेक दिल इरादा लेकर आए हैं हमारे संभव जैन जी, भाजपा के एक युवा नेता। हर वक्त मदद करने के लिए आतुर है और नेता का काम ही होता है, लेकिन उन्होंने काम को छोड़ा है, समाज को पहले रखा है और ऐसे नेक दिल इंसान को JUCL कमेटी तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करती है। अच्छा हुआ वहां पर खिलाड़ी के हाथ लग गए, अदरवाइज 4 रन हाथ लग जाते बल्लेबाजी टीम के। पहला ओवर समाप्त, 17 रन बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर में 17 रन बना है। क्या रणनीति बन रही होगी, क्या सोच हो रही होगी बल्लेबाजी खेमे में? क्या फिर से उसी रन्स के लिए जाएं या दूसरे ओवर में थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करें? हवा लगातार अपना रुख बदल रही है। और एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस करी, मैदान के इर्द गिर्द वो पानी की बोतल में कोई एक बूंद पीकर छोड़ देता है। लोग नदी नाले सूख चुके हैं। अगर आप पानी की कीमत समझते हैं तो प्लीज़ पूरा पीजिए या तो मत पीजिए, अगर पी रहे तो प्लीज़ पूरा पीजिए। पानी की कीमत को समझिए। एक एक पौधा लगाना आपका काम है, वैसे ही पानी बचाना भी आपका काम है। ये सामाजिक पहल है तो ये सामाजिक सोच मैंने देखी है कि पानी लोग छोड़ देते हैं। पीजिए तो पूरा पीजिए, अन्यथा पानी व्यर्थ मत कीजिए। दिल पे लगेगी तो ज़रूर बात बनेगी, लेकिन अगली बार से सभी लोग जहाँ पे मौजूद हैं पानी की कीमत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र। ओ माय गॉड, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, विकेट आ चुका है, 16 सर्कल विकेट।
मैच की गति को दोनों टीम बना के चलेंगे। 45 मिनट का ये टाइम है। अंपायर आप नोटिस करते रहिए, जैसे ही लगेगा कि आप के पास अधिकार है पेनल्टी लगाने का, वैसे ही पेनल्टी लगाइएगा आप। दो ओवर 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दो अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर, आशीष बोथरा एंड नीलेश पारख। रॉयल स्टैंड पार्टनर, हमारे 6 रॉयल स्टैंड जहां पर दर्शक बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं। आर्यन लोहा एंड अलॉयस प्राइवेट लिमिटेड, पारक ज्वेलर्स, पूनम इन्वेस्टमेंट, सहेली ज्वेलर्स, वॉलफोर्ट मंगलम सिटी, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स। सिंगल चुराकर छोर जरूर बदला है, रन्स गति में इजाफा करना पड़ेगा। हवा लगातार ट्रेवल कर रही है, कभी हवा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बह रही है, कभी टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ द बैट्समैन बह रही है। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हवा कैसे भी चले, लेकिन अगर आपको सफर सुहाना करना है तो बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। और एक छोर से दूसरा छोर जाना है तो नवीन ट्रेवल्स, दादा ट्रेवल्स का साथ आपको देना पड़ेगा। साथ ले भी सकते हैं आप। अच्छा शॉट मारने का प्रयास था, लास्ट मोमेंट पे शॉट को चेक किया, गेंद ऊपरी हिस्से में लगी, वो तो बच गए वहां पर बल्लेबाज। अगर ज्यादा तेज मारते तो शायद कैच आउट हो जाते। हमारे फुट पार्टनर भवधन फूड्स, फूड कोर्ट वनकम दुर्ग, आप सभी का स्वागत करते हैं। साइड स्क्रीन पार्टनर पूनम इन्वेस्टमेंट, डिवाइन आर्ट। स्क्वायर कट करने का प्रयास था। और ये जो इवेंट है, ये इवेंट है JUCL, इवेंट पार्टनर शूटिंग स्टार रजुल सुराना, हमारी इवेंट पार्टनर इस टूर्नामेंट की। बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया, चकमा दिया बल्लेबाज को, विकेट गिरा है सोलर सर्कल के रूप में। ये सोलार एक्लिप्स नहीं, लूनार एक्लिप्स नहीं, ये सोलार सर्कल विकेट है। यहां पर नीलेश पारक को चलता किया है गेंदबाजी टीम ने। हमारे टाइम आउट पार्टनर पहल इन्वेस्टमेंट, NGO पार्टनर जैन यूथ क्लब, जीव दया ग्रुप, युवा जीव कल्याण संस्था। डगआउट पार्टनर इंचिफाई इंटीरियर्स, आदिनाथ कंस्ट्रक्शंस। डिजिटल पार्टनर डिजाइनो, डिजाइन एनीथिंग, डिजाइन एवरीथिंग। आउटडोर मीडिया पार्टनर इन्फिनिटी एडवर्टीजमेंट। बल्लेबाज ज्यादा वक्त नहीं ले सकते आप, इतना वक्त लेने का वक्त है नहीं। नए बल्लेबाज तुरंत तैयार रखेंगे आप, जैसे ही विकेट गिरेगा वैसे ही 20 सेकंड का वक्त होगा नए बल्लेबाज के पास अंदर आने का। अंपायर थोड़ा सा पुश कीजिए दोनों टीम के खिलाड़ियों को, इसके बाद एक और मुकाबला कराना है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप पुश करेंगे, मैच को जल्द फिनिश कराएंगे। एक छोटी सी आवाज सी प्रतीत हुई थी और अंपायर का कुछ संकेत आया नहीं है, मतलब लग रहा है कि यहां पर विकेट के करीब पहुंच चुके थे। कीपर ने ड्रॉप कर दिया इस कैच को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। फुल टॉस गेंद थी, क्रैश कर दिया कवर्स बाउंड्री की ओर, खिलाड़ी वहां पे तैनात है। आज तो फील्डिंग जबरदस्त हुई है DS ग्रुप की ओर से। सपोर्ट पार्टनर नगोड़ा ज्वेलर्स एंड नगीना जेम्स ऑल द वे फ्रॉम रायपुर, प्रवेश जैन एक्सटेंडिंग हिज वार्म सपोर्ट टुवर्ड्स दिस टूर्नामेंट। 3 ओवर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
रन लेने की यहां पर कोशिश थी, डायरेक्ट हिट लगी है और देखना होगा अंपायर का फैसला। थर्ड अंपायर की ओर रिफर किया गया है। स्ट्रीमिफाई थर्ड अंपायर, दोनों की मदद से उस नेक फैसले की ओर हम आने वाले हैं। गजब का यहां पर फील्डिंग परफॉर्मेंस, डीएस ग्रुप राइट ऑन टॉप। 50-50 कॉल नजर आ रहा है वो जॉइंट स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि क्या बल्लेबाज पहुंच चुके हैं या फिर उन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी। देखिए जश्न का माहौल है और ये माहौल दर्शा रहा है कि विकेट के बहुत करीब पहुंच चुकी है। जॉइंट स्क्रीन पर अगर आउट आएगा तो बल्लेबाज जाएंगे और नॉट आउट आएगा तो बल्लेबाज रह जाएंगे। क्या शानदार पिक्चर क्वालिटी, ओयूटी सोलर सर्कल विकेट आ चुका है दोस्तों। लगातार विकेटों की यहां पर झड़ी लग चुकी है। जिस प्रकार बारिश की झड़ी हुई थी पिछले 4-5 दिनों पहले, ऐसा लगा था कि ये टूर्नामेंट रुक जाएगा, टूर्नामेंट आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कमेटी ने कहा कि टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे इरादे आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप ऑन डेट इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा पाएंगे। पहले 2-3 दिन थोड़ी सी नमी थी पिच पर, ग्राउंड में नमी थी, लेकिन कमेटी मेंबर्स के अंदर गर्मजोशी थी, इसीलिए सही वक्त पर सही टूर्नामेंट लगातार चलता हुआ और आप सभी दर्शक साक्षी बन रहे हैं। आपके आने से ये आप गवाह हैं कि JUCL का अगर इतिहास देखा जाएगा तो आप सभी गवाह रहेंगे। चौथा ओवर गतिमान है, 24 पे 3 विकेट गिर चुके हैं। वेवर डिलीवरी थी, नो बॉल का इशारा आ चुका है। नो बॉल पार्टनर सन एंड सन ज्वेलर्स और फ्री हिट पार्टनर पूनम इन्वेस्टमेंट। पहले तो सन एंड सन ज्वेलर्स का रुख कर सकते हैं नो बॉल में और उसके बाद फ्री हिट के लिए आप पूनम इन्वेस्टमेंट में बड़े रनों का निवेश कर सकते हैं। दो एक्सपीरियंस्ड अंपायर, बेहतरीन अंपायर। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, उठ चुकी है गेंद, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक नहीं। यहां पे फ्री हिट थी इसीलिए ये विकेट नहीं गिरेगा। दर्शक इंटरेस्टेड होने लगे थे कि ये कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन फ्री हिट का रूल कहता है कि फ्री हिट में आपके पास विकेट लेने का मौका नहीं होगा। पटकी हुई गेंद थी, रन बनाने की कोशिश नाकाम हुई। केसरिया फैशन से मनोज चोपड़ा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, मंच पर विराजमान होने का हम उन्हें आमंत्रण देते हैं। अगर वो विराजमान है तो JUCL कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आप आए हैं, आपने 4 चांद लगाई है आपके आगमन से। चौथा ओवर गतिमान है, इसके बाद हमारे ड्रिंक्स पार्टनर 5 ओवर के बाद तैयार रहेंगे। आप फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था। बल्लेबाज के दोनों पांव एक ही जगह पर थे। अगर आप अंगद के पांव बना के रखेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, फुटवर्क दिखाना पड़ेगा, दोनों पांव का मूवमेंट करना पड़ेगा। एक बल्लेबाज का फुटवर्क याद कर लीजिए सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी। एक और लजीज शॉट, देखिए ये फुटवर्क था, ये फुटवर्क बेहतर होता तो पिछली गेंद पर भी बाउंड्री आ जाती, लेकिन इस वक्त 360 डिग्री घूमने का प्रयास किया। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई संकेत देते हुए बल्लेबाज 6 रनों के साथ सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लास्ट बॉल कमिंग अप। दोनों टीम के समर्थक अलग अलग छोर पर बैठे हुए हैं, जुड़ेंगे उनके साथ, उनका जोश जानने का प्रयास करेंगे, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। फिलहाल तो बल्लेबाज को जोश दिखाना पड़ेगा। 4 ओवर मुकम्मल, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
इस समय 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बल्ले पर उतनी बेहतर आए नहीं, वहां पर खिलाड़ी ने सिंगल जरूर छुड़ा, लेकिन इस एंड से आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि रनों में लगातार इजाफा करने की जरूरत। स्ट्राइक पर पुनः आशीष। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड गेंद का इशारा जरूर आएगा। अतिरिक्त रनों में संख्या में इजाफा, बढ़कर स्कोर इस समय 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से दोनों बल्लेबाजों को अब वो थोड़ा अतिरिक्त जोखिम लेकर बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि एक बड़ा टोटल निश्चित रूप से आपकी गेंदबाजी में वो मदद करने वाला है। पूरा तैयार गेंदबाज अनमोल, सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष। अच्छी गेंद, लगातार जड़ में डालने का प्रयास, रन चुराना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। डायरेक्ट हिट पर करीबी मामला होता, लेकिन गेंदबाज ने पहले उस गेंद को स्टंप पर जाने से पहले रोका। रन जरूर बन रहे हैं, लेकिन इससे बड़े रनों की आवश्यकता होने वाली है, बड़े रन बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको कम से कम वो 100-110 रन के आसपास का टोटल बनाना होगा। अच्छी बल्लेबाजी आपकी विपक्षी टीम के पास। पुनः तैयार इसमें गेंदबाज अनमोल। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी और मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद। निश्चित रूप से साखला ज्वेलर सुपर 6 आएगा बल्लेबाज सोनू के बल्ले से। लाजवाब शॉट था ये। इस दिशा से आपको लगातार वो बड़े रन बनाने का प्रयास करना ही होगा, क्योंकि हवा काफी तेज है। हर ओवर में कम से कम 15 से 20 रन इस दिशा से बनाने होंगे।
साथ दिया है। 5 ओवर 42 रन 3 विकेट, यानी अब यहां से अलग खेल देखने को मिलने वाला है। क्या बल्लेबाजी टीम डोमिनेट करेगी या फिर जैसे अभी तक गेंदबाजी टीम अपना सिकंजा कसे हुए, वो सिकंजा लगातार कसता नजर आने वाला है। अच्छा खेल देखने को मिला है। 5 ओवर में देखते देखते सिर्फ 42 रन लगे हैं बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। एवी शेड्यूकॉम जो कहती है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स। एजुकेशनल संस्थाएं, एजुकेशनल सर्टिफिकेशन इनकी संस्था के पास मौजूद है। अगर आप ऐसी कुछ सेवा लेना चाहते हैं तो एविश एडुकेम से आप जुड़ सकते हैं। नीलेश पारक जी कप्तान एविश एडुकॉम की टीम के, काफ़ी ज़्यादा समर्थक दोनों टीम के आए हुए हैं और खुशी जीवन का एक ही सार है, जहां परिवार है वहीं संसार है। साकेत गेंदबाज, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, हवा में हर्षित मौजूद थे, गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई। एक खिलाड़ी से चूक हुई, दूसरे खिलाड़ी ने रेक्टिफाई कर लिया इस प्रयास को और इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट। आपको अगर आपको करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे पास है पूनम इन्वेस्टमेंट, पहल इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग करवा लीजिए, इन्वेस्टमेंट करवा लीजिए या उनका ज्ञान देने का वक्त हो तो जुड़ जाइए दोनों संस्थाओं से आप। इसमें पुनः साकेत, इस बार स्ट्राइक पर होंगे आशीष, बड़े हिट लगाने होंगे अब लगातार आपको। पुनः प्रयास किया, बल्ले पर आए नहीं, मौका है, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट और वापस जाना पड़ता बल्लेबाज सौरभ को। कोई मौका नहीं था उनके पास वापस आने का, लेकिन गिरते पड़ते अंततः वो अपने क्रीज पर जरूर पहुंचे। लेकिन ये प्रयास, इससे बेहतर प्रयास की उम्मीद, क्योंकि अभी भी वो और बेहतर बल्लेबाजों का आना बाकी, जिसमें एक नाम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल, जबकि आदेश का आना बाकी, प्रेम का आना बाकी, भावेश का आना बाकी, ऐसे बल्लेबाजों का आना बाकी। इस समय पुनः तैयार, इस समय साकेत, एक और लाजवाब गेंद, अपील जरूर कर रहे थे लेकिन अपील में उत्साह नजर आया, विश्वास की कमी नजर आई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बेहतरीन ओवर इस समय। पुनः बड़ा हिट लगाने का प्रयास और खेलते ही भाग पड़े थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। इस बार वापस जाना होगा आशीष को। अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आने वाला है, शायद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल होंगे, क्योंकि दोनों छोर से अब प्रहार करने का वो प्रयास होने वाला है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहने से निश्चित रूप से गेंदबाजी टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आशीष, माफ कीजिएगा निखिल। फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि फील्डिंग का स्तर बेहतरीन है डीएस ग्रुप की ओर से, तब जाके आप एविश एडुकॉम की टीम के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं। लेकिन उनके समर्थक, अगर आप ताली बजाएंगे अपने खिलाड़ियों के लिए तब जाके मैच में वापसी हो सकती है। भले हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपकी तालियां अगर आपके प्लेयर तक आ जाए तो बात बन सकती है। फिलहाल आपकी टीम पिछड़ रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपके खिलाड़ियों के लिए। अगले मैच की 2 टीमें तैयार हो जाइए, जिनका अगला मुकाबला है दादा ब्रदर्स महावीर इंडियंस। दोनों कैप्टन टॉस के लिए स्टेज के करीब पहुंच जाएंगे। काफी लाजवाब ओवर इस समय साकेत के द्वारा, पूरी तरह से बल्लेबाजी टीम को पीछे रखा है इस मुकाबले में। स्लोअर गति की गेंद थी, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था। देबू भाई, इसके बाद जो मुकाबला है ना, मैं उस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ। एक टेबल टॉपर टीम, एक बॉटम ऑफ द टेबल, और बॉटम ऑफ द टेबल कौन है? महावीर इंडियंस। चोट लगी है इरादों पर, सेंध लगा है परफॉर्मेंस पर, क्या आज वापसी कर पाएगी महावीर इंडियंस की टीम? बड़ा बैटल है, उठा के मार दिया है, हवे में गेंद है, आसमानी सफर, खिलाड़ी मौजूद, दर्शक बन जाएंगे या प्रयास कर जाएंगे। गजब का एफर्ट,
रन्स भारी मात्रा में बनाए हैं लेकिन दिल जीता है। अब हम चेक करने वाले हैं। थर्ड अंपायर की ओर रिफर कर दिया हमारे लेग अंपायर ने। थर्ड अंपायर चेक करने वाले हैं इस फैसले को। काफी देर ऊंची रही थी गेंद, भरकस प्रयास किया। प्रयास के लिए तो 10 on 10, लेकिन अगर आप सेव कर गए तो एक और अतिरिक्त रन, अतिरिक्त मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्या बेहतरीन प्रयास किया था वहां पर खिलाड़ी ने। आधुनिक युग का ये सेव है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आप पांव जो है उनका पांव टच हो चुका है या नहीं। फेयर एफर्ट करा दिया अंपायर ने इसे। फेयर एफर्ट, रन्स बचाए जा चुके हैं डीएस ग्रुप की ओर से। सुपर डुपर फैंटास्टिक एफर्ट। भिलाई से पंजाब दूर है देबू भाई, लेकिन उड़ता पंजाब आया भिलाई के इस शहर, दुर्ग के इस शहर में। चौवालीस रन पर 4 विकेट। नेल्सन कहा जाता है, अपशगुन माना जाता है क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में ये स्कोर। और ये स्कोर लांग लिया है 6 ओवर 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। घर को चमकाना चाहते हैं, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स के पास जाकर अपने फर्श को अर्श तक की बुलंदी दे सकते हैं आप। घर बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं, इंचीफाई और आदिनाथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ जाइए। और अगर आपके पास तमाम धन दौलत मौजूद है, इच्छा है और ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो 3 ज्वेलर्स हैं हमारे पास। पारक ज्वेलर्स, सन एंड सन ज्वेलर्स, सहेली ज्वेलर्स, जिनके पास आप रुक कर सकते हैं। इनकी टैग लाइन है, शुद्धता ही इनकी पहचान है। और वैसे ही शुद्ध वातावरण के बीच शुद्ध खिलाड़ी भावना के साथ खेला जा रहा है JUCL का टूर्नामेंट, 5वें दिन का तीसरा मैच। उठा के मारना चाह रहे हैं लेकिन गेंद पड़ नहीं रही है। अलोंग द कारपेट खेलने से ज्यादा रन्स मिलेंगे नहीं आपको। कम से कम 85-90 काइंड ऑफ स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस फॉर्म में अंकित पारक हैं, अगर वो चल गए तो फिर उनके लय में आपकी टीम धाराशायी हो सकती है। हालांकि आपके पास गेंदबाजी अटैक अच्छा है, लेकिन एक आध हार से पॉइंट्स टेबल में आपकी काफ़ी सारी उम्मीदों पर पानी फेरेगा। इसलिए बची हुई गेंदों पर अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी एड्यूकॉम के बल्लेबाजों को। सिद्धार्थ झाबक अभी भी आने बाकी हैं। सिंगल्स डबल्स से काफिला आगे बढ़ रहा है। मजबूती दिखाई है आज फील्डिंग में, एक लोहेदार खेल देखने को मिला है। ठीक वैसे ही हमारे स्पॉन्सर आर्यन लोहा एंड एलॉयज, अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं अपने घरों को, अपने दीवारों को, उसमें अच्छा खासा लोहे का इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, तो हमारे स्पॉन्सर आर्यन लोहा एंड एलॉयज से जुड़ सकते हैं। और रिटायर किया गया बल्लेबाज सौरभ को उनके स्थान पे आ रहे हैं आदेश। अब आदेश को यहां से गेंदबाज को आदेश देना होगा, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे, प्रहार करने की जरूरत हो चुकी है क्योंकि रन काफी कम है इस समय। 7वां ओवर प्रगति पर है, काफी ढेर सारे रनों की आवश्यकता होने वाली है। कम से कम आप वो 90-95 का टोटल देखेंगे, क्योंकि तभी आप इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। क्योंकि सामने जो टीम है लाजवाब खेल का प्रदर्शन इस समय करती हुई, और अवश्य डीकॉम के लिए हर एक मुकाबला इस समय डू और डाई का मुकाबला है। मुकाबला तो सभी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई टेबल में टॉप जाने के लिए खेल रहा है। लेकिन अगला मुकाबला सबसे मजेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक वक्त महावीर इंडियंस सैलाब लेकर आया करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा पिछड़ रही है। आज उस चीज को रेक्टिफाई करना चाहेगी, लेकिन दादा ब्रदर्स से उनकी चुनौती है।
इस बार बेहतर संपर्क है, गेंद जाएगी निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर 6। ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े गगनचुंबी छक्कों की आवश्यकता पड़ने वाली, और आदेश ने कहा कि ये मेरा कार्य है, मैं पूरा करने वाला। उसी के साथ अभी सेडिकॉम के 50 रन भी पूरे होते हुए इस समय बढ़कर स्कोर 53 रन। इस बार भी बेहतर, हालांकि खिलाड़ी मौजूद, प्रयास भी बेहतर और कैच भी बेहतर। लाजवाब कैच था, इसी कैच के बलबूते वहां पर हालांकि रिव्यू लिया गया अंपायर की ओर से। अब देखना होगा थर्ड अंपायर का क्या इशारा आने वाला है। प्रयास तो काफी शानदार था, अब देखना होगा हमारे थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आने वाला है। खूबसूरत वहां पर प्रयास। और आउट का इशारा आया, यानी एक और बड़ी सफलता। आदेश को वापस जाना होगा इस बार। बड़ी सफलता, बड़ा विकेट गिरा है। पिछली गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का लगाया था, लेकिन इस बार सफलता उनके हाथ लगी। उनका स्थान लेने जा रहे नए बल्लेबाज भावेश। भावेश को वो कार्य करना होगा जो पिछले कुछ मुकाबलों से करते आए हैं, उनका बखूबी साथ देंगे निखिल। देखना होगा निखिल और भावेश की जोड़ी अब ये स्कोर कार्ड कहां तक ले जाने वाली है। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 53 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर टीम अविश्य डुकॉम। इस समय गेंदबाजी का भार संभाला है अविश कोठारी ने। पहली गेंद तो निश्चित रूप से दिशाहीन गेंद थी, वाइड गेंद का इशारा आया है। अविश सामने है इस समय बल्लेबाज निखिल। अभी शेडिकॉम के सामने गेंदबाज जो है अविश, बल्लेबाज निखिल। देखना होगा ये ओवर किस प्रकार घटने वाला है। गति में परिवर्तन, छकाया, बल्लेबाज को चकमा दिया। फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल पर लिया, गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में। एक और साकला ज्वेलर सुपर 6। ये बल्लेबाज अगर अपने लय में रहा तो निश्चित रूप से आपको आज एक बहुत बड़ा टोटल देखने को मिलने वाला है। बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन पारी खेलने में माहिर निखिल।
पुनः तैयार गेंदबाज अभी सामने है बल्लेबाज निखिल। शानदार शॉट था पिछली गेंद पर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। हवा में गेंद, वहां पर विकेट कीपर इंटरेस्टेड थे और ये विकेट मिला है। बड़ी सफलता मिली है। इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को वापस जाना होगा। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई अवश्य डीकॉम के लिए। विकेट लगातार गिरते हुए, रनों की संख्या में यहां पर अगर इजाफा करना है तब यहां से दोनों छोर से प्रहार करने का प्रयास करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि इस समय स्कोर बोर्ड काफी नीचे लगा हुआ है। जिस प्रकार से इनकी बल्लेबाजी है उसके अनुरूप अभी तक बल्लेबाजी नजर आई नहीं। निश्चित रूप से अभी भी भावेश और सिद्धार्थ की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। इन दोनों बल्लेबाजों को अब बड़े हिट लगाने का प्रयास निरंतर करना होगा। स्ट्राइक पर अब रहेंगे नए बल्लेबाज सिद्धार्थ, सामना करेंगे अविश की गेंदों का। अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जरूर क्या रोकने में सफल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए, निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं। ये 1-1 2-2 रन काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। जब आप दूसरी इनिंग में रन चेस करने आएंगे उनका फायदा आपको उस समय मिलने वाला है। बढ़कर स्कोर इस समय 63 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर टीम अविश शेडुकॉम। पुनः तैयार अविश, सामने बल्लेबाज सिद्धार्थ। रिवर्स खेलने का प्रयास था, इस बार धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया, छकाया, चकमा दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय थमा हुआ स्कोर पुनः 63 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत इस ओवर में। इस बार हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भाग पड़े थे बल्लेबाज। चतुराई दिखाई, जानते हैं अब इस ओवर से हवा ज्यादा बेहतर होगी बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 64 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर टीम अविश शेडुकॉम। अंतिम 12 गेंदों का खेलाना बाकी, देखना होगा इन 12 गेंदों पर वो कितने और रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज। 90 रन तो लगभग बनाने का प्रयास करना होगा। पैंतालीस मिनट का टाइमर, प्लीज अंपायर ध्यान देंगे। और इस मैच के बाद दादा ब्रदर्स के कैप्टन, महावीर इंडियंस के कैप्टन टॉस के लिए स्टेज पर तुरंत जुड़ेंगे। जैसे ही पहली पारी समाप्त होगी वैसे ही आज के दिन का अंतिम मैच का टॉस होगा। लास्ट कॉल दोनों कैप्टन्स के लिए, दादा ब्रदर्स, महावीर इंडियंस, दोनों ही कैप्टन्स। हालांकि दादा ब्रदर्स के कैप्टन मुझे तो नज़र आने लगे हैं, उनके खिलाड़ी भी दिख रहे हैं। महावीर इंडियंस के कैप्टन प्रशांत बोहरा अगर हमारे बीच मौजूद होंगे तो आप पहुंच जाइएगा स्टेज के करीब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बल्लेबाजी टीम के दृष्टिकोण से। अगर आप देखेंगे यहाँ से 3-4 छक्के लग गए तो मैच में वापसी सुनिश्चित हो जाएगी बल्लेबाजी टीम की। करना पड़ेगा, ये करने के लिए ही आप इस टूर्नामेंट में आपने भाग लिया है, पार्टिसिपेशन लिया है। ये पहला प्रहार आ चुका है। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था वो चीज आ चुकी है बल्लेबाज की ओर से। तालियों की खनक, तालियों की झनक उनके डगआउट में, उनके स्टैंड्स में, उनके समर्थकों के बीचों बीच। आज के दिन का पहला मुकाबला इसी परिस्थिति से बदला था।
एक टीम 55 रनों पे 6 विकेट गंवा चुकी थी, पहुंच गई 103 रनों पर, हरा दिया उन्होंने सामने वाली टीम को। ये गति तेज हो गई इस गेंद पर। पिछली गेंद पर छक्का लगा, मनोबल के साथ खिलवाड़ किया बल्लेबाज ने और उस खिलवाड़ का यहां पर रिवेंज लिया है अनमोल गोलछा ने। हालांकि विकेट नहीं चटकाए हैं लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट डॉट डिलीवरी आती हुई। अब ये बड़ा बैटल है, सिद्धार्थ को आज चरितार्थ करना पड़ेगा। सिद्धार्थ नीड्स टू चरितार्थ हिज एबिलिटीज। उनका एबिलिटी, उनका विश्वास आज उनकी बल्लेबाजी में चमक गया तो फिर 100 रन के करीब पहुंच जाएगी एड्यूकॉम की टीम। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, जरूर छक्का लगा था लेकिन डेथ ओवर्स में, पेनल्टीमेट ओवर में अगर आप एक आध छक्के खाते हैं तो वो कंसिडरेबल है। 8 रन 9 रन का ओवर ये अच्छा ओवर माना जाएगा फटाफट फॉर्मेट में। अच्छी गेंद, फ्लिक कर दिया गेंद को, गेंद ट्रेवल कर रही है। फील्डिंग का तो आज क्या ही कीपिंग, क्या ही फील्डिंग, सभी खिलाड़ी चुस्त नजर आए हैं, जोश से भरपूर नजर आए हैं। डीएस ग्रुप, दे आर डेफिनेटली प्लेइंग लाइक अ यूनिटी टीम, प्लेइंग लाइक अ जायंट टीम। अच्छा खेल दिखाया है। फील्डर्स ने तो आज आत्मविश्वास जीता है, दिल जीता है। और हमारे कैमरामैन, चाहे वो स्ट्रीमीफाई के हों, चाहे वो एविश एडुकॉम की तरफ से कवरेज करने आए हैं, सभी ने उत्कृष्ट खेल दिखाया है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, उस प्रकार का इम्पैक्ट डाला नहीं है सिद्धार्थ ने अब तक टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से। गियर्स चेंज करने पड़ेंगे, गियर्स में और थोड़ी सी ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। 9 ओवर के खेल में सिर्फ और सिर्फ 75 रन लगे हैं। लास्ट 6 इंपॉर्टेंट डिलीवरीज फॉर द बैटिंग टीम। ये 6 गेंदों पर कम से कम 2 से 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। 90 प्लस का टोटल आएगा तो दबाव बढ़ेगा डीएस ग्रुप के ऊपर। कई तमाम ऑडियंस लगातार अपना वैल्यूएबल इनपुट्स दे रहे हैं सन एंड सन ज्वेलर्स के डगआउट में। बच्चों के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ युवा खिलाड़ी दर्शक जुड़े हुए हैं। वहीं अगर पूनम इन्वेस्टमेंट का डगआउट देखें, स्टैंड देखें, पारक ज्वेलर का स्टैंड देखें, आर्यन लोहा एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में तो एविश एडुकॉम के समर्थक भारी मात्रा में मौजूद हैं। उनकी एनर्जी बहुत है लेकिन खिलाड़ी आज बहुत एनर्जी के साथ नहीं खेल पाए हैं। 6 गेंदों पे ये परिवर्तन लाने का मौका है। 6 गेंद पर सिद्धार्थ अगर 2-3 बड़े प्रहार लगा गए, यकीन मानिए मैच खुल जाएगा। वहीं डीएस ग्रुप के समर्थक भी एक स्टैंड्स पर अपना लगातार दबदबा बनाकर रखे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। पारी का लास्ट ओवर प्रगति पर है, प्रोग्रेस पर है। उठा के मारा गया शॉट है, डिपॉजिट कर दिया है स्टैंड्स पर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत ये नज़ारे हैं। बल्लेबाज लगाता है छक्का, तालियों के लिए दोनों हाथ आ जाते हैं और दोनों तालियां कदम ताल की तरह बनती है, बजती है और ग्राउंड के चारों कोने में आवाज गूंजती है उस तालियों की। स्क्वायर कट कर दिया, वहां पे पॉइंट बाउंड्री के करीब खिलाड़ी मौजूद थे। बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में 2 रन चुराना चाहते हैं, पहुंच जाएंगे। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, सिंगल्स को डबल्स में तब्दील कर रहे हैं।
अंतिम ओवर प्रगति पर है, रन चुराना चाहते हैं, क्या मौका है? शायद 2 रन पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इस बीच 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। निर्धारित 10 ओवर में टीम अभी सेडिकॉम ने 86 रन बनाए हैं, यानी 87 रनों का लक्ष्य मिलने वाला है इस समय टीम डीएस ग्रुप को। टोटल तो काफी शानदार है, क्योंकि हवा की जो परिस्थिति है, स्थिति है, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, और गेंदबाजी लाइनअप काफी बेहतर है टीम अभी शेडियोकॉम के पास। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 10 ओवर 86 रन, 87 रनों का विशाल लक्ष्य। विशाल इसलिए क्योंकि हवा की जो गति है वो थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा करने वाली है बल्लेबाजों के लिए।
वो घर पे तो रहती है, लेकिन आज यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं देखता हूँ मेरे परिवार के बच्चे यहाँ अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं, अलग अलग टीमों से जुड़े हुए हैं। साथ ही ये एक अच्छी बात मेरे को जो समझ में आ रही है यहाँ पे, इसके पहले जो टूर्नामेंट यहाँ होते थे वहाँ यहाँ पे दुर्ग के ही जो बच्चे होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। जैसे मेरे को यहाँ के आयोजन समिति के विजय भाई ने बताया कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कई जगहों से, कवर्धा से भी हैं, दल्ली राजरा से भी हैं, रायपुर से भी हैं, राजनांदगांव से भी हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग जगह के युवा है एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को समझ सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस बार जो भी परेशानी रही है, मुझे जानकारी हुई कि इस टूर्नामेंट के आयोजन में कुछ परेशानियाँ रही है, मैं सोचता हूँ कि अगले बार ये परेशानियाँ न रहे और टूर्नामेंट अपनी ऊंचाई को प्राप्त करे। जैसा हम पूर्व में देखते रहे उस तरीके की भीड़ या उस तरीके की चीज़ें इस बार नहीं दिख रही है, लेकिन निश्चित तौर पे अगले बार ये अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक भीड़ तो मैंने लगातार देखी है, वुमेन सशक्तिकरण। जिस प्रकार फीमेल्स आए हैं, फीमेल्स ने मेल की दर्शकों को, तादादों को आउटराइट पराजित कर दिया है और ये खास बनाती है इस टूर्नामेंट को। टॉस के लिए लास्ट कॉल है महावीर इंडियंस के कैप्टन के लिए, अतिशीघ्र आ जाइए। स्लोअर गति की गेंद थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था देबू भाई। जिस प्रकार का ये लक्ष्य है, मुझे लगता है ये दो धारी तलवार है। अगर स्लो खेलेंगे तो फिर विकेट दे सकते हैं और अगर तेज खेलने का प्रयास किया तो बहुत जल्दी फिनिश भी हो सकता है। अब ये मानसिकता कैसी है बल्लेबाजों की, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एडुकॉम के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जैसी हवाएं चल रही हैं, ये बल्लेबाजी क्रम, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये काफी अहम होने वाला है दोनों टीमों के लिए। ये विकेट काफी अहम है निश्चित रूप से। अंकित, कल इन्होंने क्या बेहतरीन पारी खेली थी, क्रिकेटिंग शॉट लगाए थे, लाजवाब रही थी बल्लेबाजी। और आज एक लक्ष्य बड़ा तो नहीं, लेकिन जैसी हवाएं चल रही है, जैसा मौसम है, उसको देखते हुए और गेंदबाजी अभी एडुकॉम की है, ये लक्ष्य बड़ा जरूर नजर आने लगा है। सिंगल से खाता खुला इस समय टीम डीएस ग्रुप का। स्ट्राइक पर अंकित, सामने होंगे बल्लेबाज आदेश। दिशाहीन गेंद थी, ये वाइड बॉल का इशारा जरूर आएगा, लेग स्टंप के काफी बाहर। अतिरिक्त रनों का बचाव करना होगा। आज आपकी बल्लेबाजी ने ज्यादा रन बनाए नहीं, तो निश्चित रूप से आपको गेंदबाजी में और अपनी फील्डिंग से उन रनों का बचाव करने का प्रयास करना होगा। 87 रनों का लक्ष्य, हालांकि ऐसे दिखने में आसान जरूर नजर आता है, लेकिन बेहतर गेंदबाजी है टीम अविश एडुकॉम के पास। पुनः आदेश सामना करेंगे अंकित। इस बार शॉट लगाया है, करारा लगाया, गेंद जाएगी निश्चित रूप से साकला। ज्वेलर सुपर 6 इस इनिंग का पहला बल्लेबाज अंकित के बल्ले से पहला। कल भी कुछ इसी प्रकार की पारी खेली थी और उस पारी का जहां पर कल समापन किया था, आज वहीं से प्रारंभ करने का प्रयास। छोटी गेंद थी और टूट पड़े बल्लेबाज अंकित उस छोटी गेंद पर। पुनः तैयार इस समय आदेश। इस बार हल्के हाथों से खेला, चतुराई दिखाई, ये चतुराई है बल्लेबाजी में। निश्चित रूप से आज जानते हैं लक्ष्य बड़ा नहीं है, जोखिम लिए बिना भी इस मुकाबले में आगे बढ़ा जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। और कुछ उसी प्रकार का यहां खेल का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज अंकित और आकाश की जोड़ी। पुनः तैयार आदेश, इस बार स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश।
हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। निश्चित रूप से इस बार जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आने वाला है बल्लेबाज आकाश के बल्ले से। दबाव बनाने का प्रयास है ये। इसी बीच ओवर की भी समाप्ति होगी। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात महत्वपूर्ण 13 रन बिना किसी नुकसान के टीम डीएस ग्रुप। एक ओवर 13 रन, मुश्किलें जरूर बढ़ी है गेंदबाजी टीम के लिए, लेकिन अभी भी ये मुकाबला वो 50-50 नजर आने लगा है, क्योंकि हवा की जो गति है, अगर बल्लेबाज एक छोर से प्रहार कर रहे हैं तो एक छोर से थोड़ा मुश्किलें जरूर पैदा होगी बल्लेबाज के मन में। हालांकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इसी वजह से भेजा गया है ताकि दोनों छोर का इस्तेमाल किया जा सके। अब देखना होगा गेंदबाजी में कौन सा वो गेंदबाज है जो आज सफलता दिलाकर अपनी टीम को मजबूती से वापस ला सकता है। एक अहम मुकाबला है अविश एडुकॉम के लिए, क्योंकि ये डू और डाई मुकाबला है उनकी टीम के लिए। वहीं डीएस ग्रुप कल के बेहतरीन प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार बैठी है। कल भी कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की थी। आज क्या वो बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने में कामयाब होने वाले हैं? प्रशांत होंगे अपने टीम के लिए दूसरा, जबकि अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर। स्ट्राइक पर अंकित। हल्के हाथों से खेला और चतुराई दिखाई बल्लेबाज अंकित ने। जानते हैं इस छोर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अगर स्ट्राइक पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा बल्लेबाजी करना, रन बनाना। और चतुराई दिखाई, पहली गेंद पर सिंगल चुराकर स्ट्राइक पर आकाश को ला खड़ा किया। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आकाश स्ट्राइक पर सामना करेंगे प्रशांत की गेंदों का। इस बार गेंद को काफी दूर भेजा है हवाई यात्रा पर। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर 6 जो पहली गेंद पर सिंगल निकाला था वो सोच सही थी और उस सोच का फायदा भी मिला पहली गेंद पर। इसी गगनचुंबी छक्के से बढ़कर स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के टीम डीएस ग्रुप एक मजबूत स्थिति में इस समय। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चतुराई दिखा रहे हैं दोनों छोर से। वो बल्लेबाजी को संभल कर बल्लेबाजी करते हुए बड़े हिट लगाने का जहां मौका मिल रहा है वहां पे चूक नहीं रहे बल्लेबाज। पुनः इस समय गेंदबाज प्रशांत। एक और खराब गेंद, सही नसीहत, एक और बार गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में, इस बार भी देकर जाएगी साकला ज्वेलर सुपर 6 एक और बार। ये मुसीबतें लगातार बढ़ने वाली है टीम अविश एडुकॉम के लिए। यहां से विकेट अगर आप लेने में असमर्थ रहे तो आपके लिए मुकाबला काफी दूर होने वाला है अभी भी।
सिक्स एक और बार काफी दूर स्टेज के पास मिलकर बढ़ाएं आपसी प्यार। जैन यूनिटी क्रिकेट लीग है तैयार, वहां पे गिरी है। ये गेंद भी समझ चुकी है कि अगर खेलना है तो एकता के साथ खेलना पड़ेगा, और ये गेंद उसी ठिकाने में मारा बल्लेबाज ने टुवर्ड्स द गेस्ट, टुवर्ड्स द स्टेज। एक और कड़क प्रहार, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम उनके समर्थकों के करीब मार दिया यह शॉट। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन। इस समय 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 38 रन बिना किसी नुकसान के। काफी शानदार शुरुआत टीम डीएस ग्रुप के इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस समय गेंदबाजी का भार संभालेंगे पुनः दादा ब्रदर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। दादा ब्रदर्स कैप्टन प्रशांत बोहरा जी आ चुके हैं, और बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं दादा ब्रदर्स के कैप्टन। तुरंत आप भी ज्वाइन कर लीजिए टॉस के लिए। 2 बड़ा क्लैश होने वाला है, 2 बड़ी टीमें, एक बड़ा क्लैश। एक टीम टेबल टॉपर, दूसरी टीम बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल, लेकिन बड़ा क्लैश होगा। बड़ी टीमें आमने सामने आज के दिन के अंतिम मैच में। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर पूरे हुए थे, 38 लग चुके थे, और जिस प्रकार से ये खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है रन रेट के लिए खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ध्वस्त करने के लिए खेल रहे हैं ये टीम। 46 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। अंकित कल भी चले थे, लेकिन आज आकाश चल रहे हैं। गगनचुंबी प्रहार, अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। गजब की बल्लेबाजी हो रही है, लहर भी देखी, ललकार भी देखी। आज इस मैदान में डीएस की प्रहार भी देखी। इस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्राइकर के बल्लेबाज, चाहे नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज। और ये प्रहार में जोड़ लीजिए एक और 6 रन। सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम, ये लहर है, ये तरंग है, बल्लेबाजों की बल्ले से आती हुई गूंज है, गूंजे मान कर दिया है। और मान सम्मान के साथ डीएस ग्रुप धावा बोल रही है इस मुकाबले में। मैं अपने हेल्थ पार्टनर से निवेदन करूंगा तुरंत फर्स्ट किड एड वहां पे मुहैया कराएंगे। और मैं सभी से निवेदन करूंगा प्लीज़ एक बार देख लीजिए, हमारी पहली प्रायोरिटी कि आपकी जान सुरक्षित रहे, आपका हेल्थ, आपका ये तन सुरक्षित रहना चाहिए।
प्लीज़ वहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि वो जो चोट है वो गंभीर नहीं है। प्रयास कर रहे थे, शायद वो पीछे लोहे की बैरिकेडिंग है इसलिए लग सकती है। हमारे हेल्थ केयर पार्टनर अपनी एम्बुलेंस अगर लगे कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है तो हम ले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट एड किट जो है वो मुहैया कराने का प्लीज़ कष्ट कीजिए। और आप सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि ये चंद रनों के चक्कर में अपनी जान की परवाह, मतलब जान जोखिम में मत डालिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जस्ट पीछे लोहे की बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस चीज़ का आप सभी को ज्ञान होना चाहिए। बहुत हार्ड बैरिकेडिंग है। आपके सर पे, आपके चेहरे पे अगर चोट लगती है तो आपको भारी घाव दे सकती है। हम कभी नहीं चाहते कि आप टूर्नामेंट जीतने के लिए इस प्रकार के कदम उठाएं। ये वक्त है, तब तक के लिए हम टॉस के लिए आगे बढ़ते हैं स्टेज की ओर। हमारे अतिथि गणों से निवेदन करूंगा और साथ ही साथ दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए ऊपर आ जाएं। कैमरामैन अगर आप इधर उधर अवेलेबल हैं तो तुरंत इधर स्टेज की ओर अग्रसर होंगे। कैमरामैन हाँ, नीचे यहीं पे गिराइएगा। जी, टॉस की यहाँ पर प्रक्रिया होती हुई JUCL का कॉल आया है और मेघ गंगा आ चुका है। कम से कम फिलहाल टॉस तो इनके पक्ष में गया है। बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने जितने भी मैचेस कवर किए हैं, महावीर इंडियंस की टीम पहली बार अंडर प्रेशर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जाके कह दो वो सोलो से, चिंगारी से। इस बार फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। क्या वाकई में आज आपके खिलाड़ी आपके फूल तैयारियों के साथ आए हैं इस मुकाबले में, प्रशांत बोरा जी? आई होप सो, क्योंकि ऐसा सीज़न कभी नहीं रहा है। ये हम लोग के लिए भी फर्स्ट टाइम है। मतलब हम लोग हमेशा लीग टॉप करते हैं। इस बार शायद हो सकता है पीछे से हम आएंगे, और जब 2 कदम पीछे से शेर आता है तो और ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो उसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे, भैया लोग को कम से कम में रोकेंगे और उसको चेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो सोच लेकर आए हैं वो सोच मुकम्मल हो और घर जाके आप चैन की नींद सो पाए। 2 मैचेस 2 जीत, लेकिन महावीर इंडियंस सामने है। कैसी रणनीति होगी कम शब्दों में आप बयां करना जानते हैं, लेकिन बेहतरीन आप दादा ट्रेवल्स के रूप में सफर कराते हैं। बताइए आपकी योजनाएं इनके सामने। तैयारी अच्छी है हमारी, बस अब खेलते हैं और जीतते हैं। चलिए ठीक है, कम शब्दों में इन्होंने वाइंड अप कर दिया है, लेकिन टॉस जीता है महावीर इंडियंस ने। गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। हैगॉन फोक्स 16 सर्कल विकेट की जद्दोजहद में यहां पर सांकला ज्वेलर मैक्सिमम देखने को मिला है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। लेकिन इस मुकाबले में DS ग्रुप ने सेंसेशनल बल्लेबाजी करी है। आकाश के साथ अंकित, अंकित के साथ आकाश, पार्टनरशिप तो हो तो ऐसी हो। गहराई भी लेकर आए हैं, आक्रामक शैली भी लेकर आए हैं। एड्यूकॉम के गेंदबाजों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है और शायद ये बहुत बड़ी हार की ओर आगे बढ़ती हुई एड्यूकॉम की टीम। इस समय 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 57 रन बिना किसी नुकसान के। काफी मजबूत यहां पर ये इस रन चेस करती हुई टीम DS ग्रुप। अब यहां से जीत के लिए मात्र 30 रनों की आवश्यकता। 42 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता। काफी आसान नजर आने लगा है अब ये लक्ष्य। देखना होगा क्या इस मुकाबले में पुनः कोई वापसी करने का प्रयास करती है अविस टेलीकॉम, या फिर यह मुकाबला एक तरफा होने वाला है बल्लेबाजी टीम की ओर से।
इस समय बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया है। इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करने का प्रयास करना चाहते हैं बल्लेबाज। यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आने वाले हैं। गेंदबाजी का भार संभालेंगे इस टीम के एक और अहम खिलाड़ी गेंदबाज निखिल। बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते हैं, लेकिन इस समय गेंदबाजी में राइट हैंड लंबे कद के गेंदबाज सामने होंगे अंकित। हवा में गेंद है, वहां क्या खिलाड़ी मौजूद है? जी नहीं, गेंद जाएगी निश्चित रूप से। जैन ऑप्टिकल सुपर 4 पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है आज गेंदबाजी लाइनअप को। अभी शेडुकॉम को सोचने पर मजबूर किया है। हालांकि अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। अब देखना होगा ये 26 रन कितने और दूर जाने वाला है ये मुकाबला। पुनः तैयार निखिल, सामना करेंगे अंकित पारक। ये बेहतर गेंद थी, ये तेज गति से बल्लेबाज तक पहुंची थी, विकेट कीपर के दस्ताने तक पहुंची थी। अभी भी अगर विकेट की तलाश की जाए तो मुकाबले को और दूर ले जाया जा सकता है, क्योंकि जितनी देर ये मुकाबला जाएगा उतना बेहतर होगा। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा निश्चित रूप से वो पॉइंट टेबल पे खलबली मचेगी। इस समय पुनः तैयार निखिल, सामना करेंगे बल्लेबाज अंकित। एक और अच्छी गेंद, रन चुराने का प्रयास और सफलता जरूर मिलेगी। ये खासियत रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। अगर बल्ले से रन नहीं भी आ रहे हैं, सिंगल डबल उन्होंने छोड़े नहीं है, काफी करीबी सिंगल डबल दौड़े, जिसके फलस्वरूप इस समय स्कोरबोर्ड 62 रन बिना किसी नुकसान के एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है टीम डीएस ग्रुप। इसी सिचुएशन में जब बल्लेबाजी कर रही थी अभी सेडिकॉम 24 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए थे, जबकि पहले ओवर में 17 रन बन चुके थे। पुनः तैयार इस समय गेंदबाज निखिल, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाज आकाश। हवा में है, हवाई यात्रा पर है, खिलाड़ी प्रयास तो करेंगे, क्या सफल होने वाले हैं? अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब देखना होगा क्या पूरे रन 5 रन बचाने में सफल हुए हैं। थर्ड एम्पायर की ओर इशारा जरूर आया है। बेहतरीन प्रयास। मजेदार बात ये रही कि टीम एकदम पिछड़ रही है, हार की दहलीज पे जरूर पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन खिलाड़ी अपना उन्होंने कौशल छोड़ा नहीं, पराक्रम छोड़ा नहीं। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप अंत तक लड़ाई को लड़ रहे हैं। जानते हैं कि ये लड़ाई शब्द जब आता है, रिवेंज शब्द जब आता है, तो कभी भी किसी भी पल शकल सूरत परिवर्तित हो सकती है। उस खिलाड़ी के लिए, उस दर्शक से निवेदन होगा कि उस खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। बेहतरीन एफर्ट। बल्ले का किनारा जरूर लगा, लेकिन वहां पर बॉडी पर लगी गेंद बल्ले का किनारा लगने के पश्चात, अन्यथा विकेट कीपर इंटरेस्टेड जरूर होते। कोई रन नहीं, नुकसान कोई नहीं, लेकिन ये करीबी और करीब पहुंचते हुए इस स्कोर बोर्ड से 87 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस समय काफी करीब पहुंच चुकी है टीम डीएस ग्रुप। अंकित पारक देखिए आज सेकंड फिडल खेल रहे हैं, क्योंकि आकाश जैन बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अंकित पारक ने अपना रुख चेंज कर लिया है। फंबल हुए अपने रनअप पर। अक्सर आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब देखा कि सामने वाले बल्लेबाज में वो खूबी है, सामने बल्लेबाज खूब लड़ रहा है, तो वो उनकी लड़ाई देख रहे हैं, उनके प्रयास को देख रहे हैं दूसरे छोर से। और ये खूबी होती है एक पार्टनरशिप में, आप 5 रन बनाएं या 10 रन, अगर पार्टनरशिप 100 रनों की है तो आप उतने ही ज़्यादा भागीदार होते हैं जितना 95 रन 90 रन बनाने वाला बल्लेबाज होता है। और ये देखिए, ये नोक-झोंक नजर आने लगी है। ये रिवेंज है, ये रिवेंज के साथ साथ ये टेक्टिक है। आजकल बल्लेबाज के साथ अगर आप इस प्रकार करते हैं तो फिर वो गेंदबाजों को कहते हैं कि एक गेंद आप भी थोड़ा सा और दौड़ लीजिए, धावक बन जाइए। हुसैन बोल्ट तो नहीं, लेकिन धावक जरूर बन सकते हैं आप।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छा बैटल, मैं देखना चाहूंगा एक बड़ा बैटल। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छा गेंदबाज एक अच्छा बल्लेबाज, और ये क्रिकेट की राइवलरी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। वैसे ही एक राइवलरी आप सभी का इंतजार कर रही है, महावीर इंडियंस के सामने होने वाली है दादा ब्रदर्स की टीम। दादा ग्रुप्स, दादा ट्रेवल्स, इनके काम, इनके सफ़र एक बार बैठ के देखिए, एक सफ़र जो है वो आपको यादगार बना के देंगे। और वैसे ही महावीर इंडियंस है, राजनांदगांव में इनके नाम से सब भली भांति वाकिफ़ हैं और क्रिकेट मैदान में इनके काम से सभी वाकिफ़ हैं। 4 ओवर 64 रन, 36 गेंदों में 23 रनों की ज़रूरत। इस मैच के तुरंत बाद अंपायर ध्यान देंगे, जैसे ही ये मैच खत्म होगा 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट के बाद 5 मिनट 1 सेकंड में पहली बॉल गिरेगी अगले मैच की। दोनों टीम तैयार हो जाइए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई इफ़ कोई बट नहीं रहेगा। 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आप अभी फ़िलहाल डगआउट की ओर आप रुख करना चालू कर दीजिए ताकि आप डगआउट पर पहुंच जाएं, और जैसे ही ये मैच खत्म होगा 5 मिनट के बाद अगले मैच की शुरुआत। इस समय गेंदबाजी करने आए हैं प्रेम, और बल्लेबाज अंकित उनके सामने होंगे। चतुर गेंदबाज है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन क्या चतुर गेंदबाज के सामने ये युवा बल्लेबाज अपना कारनामा करने को तैयार है, क्योंकि कल की जो पारी थी उनकी वो लाजवाब रही थी। आज हालांकि ज्यादा बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया नहीं है, पूरा कार्य आकाश ने आज बखूबी निभाया है। 4 ओवर 64 रन बिना किसी नुकसान के, 36 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंकित पारक जी, एक छोटा सा निवेदन है, ये मैच के बाद आपकी टीम का ग्रुप फोटो बचा हुआ है, जैसे ही मैच खत्म होगा ग्रुप फोटो के लिए प्लीज बुला लीजिएगा अपने खिलाड़ियों को। एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए सांकला ज्वेलर सुपर 6। आकाश जैन, अंकित पारख, क्या खूब, ओ अर्धशतक हो चुका है, व्यक्तिगत अर्धशतक पूरा। अभिवादन करते हुए इस पारी का हमारे तमाम दर्शक और उनके डगआउट के खिलाड़ी। एक और गगन चुंबी प्रहार, ये आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनका नाम आकाश है, और आज आसमान में आकाश गेंद को लगातार फेंक रहा है, ट्रेवल कर रही है गेंदें। खूबसूरत बल्लेबाजी नजर आई है, घर से मानो तैयारी करके आए थे, जीत का टीका लगाकर घर से निकले थे, और वही टीका इस वक्त ये लगा रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। सुनिश्चित कर लिया है जीत लगभग इस मैच में डीएस ग्रुप के खिलाड़ियों ने। एक और बेहतरीन बल्लेबाजी, सांकला ज्वेलर से दोस्ती बहुत हो गई थी, नाता तोड़ा है और जैन ऑप्टिकल के साथ करार कर लिया इस गेंद पर। रन्स कमिंग थिक एंड फास्ट, सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। ऐसा लग रहा है देबू भाई ये मेरू फैशन का वक्त आने नहीं देंगे। मेरू फैशन के पहले ही ये मैच खत्म करने की कोशिश है। लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक ना करते हुए ये मैच खत्म होने के बाद ड्रिंक्स ब्रेक कर लेंगे। लीजिए, ये वक्त आ चुका है, ये वक्त के साथ साथ मैच जीत चुकी है। 5 ओवर में इस टारगेट को अचीव कर लिया है डीएस ग्रुप की टीम ने। सुपर डुपर फैंटास्टिक, क्या खेल खेला है, खेल खेला नहीं, इन्होंने खिलवाड़ किया है, और उनके समर्थक से मैं ताली बजाने की गुंजाइश करूंगा। आज तो ये पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। आप सभी को जय जिनेंद्र, अपनी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ताली अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच लविंग ऑडियंस। क्या खेल खेला है, पहली मैच में थोड़ा सा पराजित हुए थे, सेकंड मैच में ये आए तैयारियों के साथ, और तीसरे मैच में तो
सीका बराडिया जी ने कहा था कि हम कल फिर से आने वाले हैं और जीत के जाने वाले हैं, ये विश्वास था और इस विश्वास को उनके खिलाड़ियों ने पूरा किया है। ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम अविश एडुकॉम फॉर द नेक्स्ट मैच एंड लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू डीएस ग्रुप एंड देयर एंटायर टीम। मैन ऑफ द मैच तुरंत आ जाएंगे। अंकित भैया, आपकी टीम की फोटोशूट की एक फ़ोटो चाहिए, वो कैमरामैन कह रहे हैं, प्लीज़ अपने खिलाड़ियों को अतिशीघ्र बोल दीजिए मैदान के अंदर रहेंगे, तुरंत आ जाएंगे। अविश एडुकॉम थोड़ा सा आज पराजित ज़रूर हुई है, लेकिन बेहतरीन ये टीम है, बेहतरीन इनका काम है। और जिस किसी सज्जन की टीवीएस की चाबी खो गई होगी, टीवीएस की चाबी है, जिस किसी सज्जन की होगी वो कमेटी बॉक्स से ले